प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर दी श्रद्धांजलि। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिसार में सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी के यहां आने से विकास की लहर है। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, हम सभी जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, अनेक आक्रमणकारियों ने भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की और सनातन धर्म पर आक्रमण किया। अमृतसर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आप पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था को लेकर खड़े किए सवाल। कहा, यहाँ कानून व्यवस्था पर सवाल करने पर मिलती है सजा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर ओडिया के पुरी से है, जहां नववर्ष और हनुमान जयंती तथा महावृषभ संक्रांति के पावन अवसर पर पुरी श्री मंदिर में देश के विभिन्न स्थानों से आए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर श्री मंदिर को फूलों से सजाया गया है। नववर्ष है और यहाँ पे एक ओडिया पंजिका का भी आज उन्मोचन हुआ है। कैसे आज पवित्र महाविषु संक्रांति है और सारे विश्व में जितने भी उड़ीसा के आदिवासी हैं, उड़िया लोग हैं, सबके लिए ये गौरव का दिवस है, क्योंकि हम लोग आज नववर्ष मना रहे हैं। तो उड़िया नववर्ष इसको सारे विश्व में माना जाता है। हर घर में इसके लिए उत्सव त्योहार आदि मनाया जाता है, पर्व के रूप में उसको मनाया जाता है। और आज जगन्नाथ मंदिर के सामने हम लोग एक पंजिका का विमोचन यहाँ पे किए हैं, लोकार्पण किए हैं। तो क्षेत्राधिपति पंजिका उसका नाम है और हमें आशा है कि अगले दिन में इस पंजिका के द्वारा सारे तिथि आदि, नक्षत्र आदि, जो भी पर्व पर्वाणी जो भी है, उत्सव आदि, सब लोग उसको अनुकरण करेंगे और पंजिका को लेके जो मतभेद आदि है इस पंजिका के द्वारा दूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जयंती बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है और हनुमान जी के भक्त हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत सारे हैं। और हम लोग जैसे विघ्न विनाशक गणेश जी का उपासना करते हैं, उसी तरह का संकट मोचन हनुमान जी का भी उपासना करते हैं। और ये उत्सव का माहौल है। श्री क्षेत्र पुरी में भी बहुत बढ़िया से पूजा उपासना कर रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, हम लोग अपनी सनातन हिंदू धर्म की मानवीयों की रक्षा करें और सनातन हिंदू धर्म में जितने भी पर्व त्योहार उत्सव आदि है उसको अच्छी तरह से मनाएं। सबको संदेश दे कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की वार्ता में विश्वास करते हैं। सारे विश्व को हम लोग परिवार के रूप में मानते हैं और यही वार्ता सबके पास पहुंचना चाहिए। और श्री हनुमान जी हम सबके ऊपर कृपा करें। उड़िया नववर्ष की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। शरद कुमार महंती महाप्रभु का झंडा चढ़ाने का पुजारी। आज की जो महात्मा है, जैसे यहाँ पे महाविषु संक्रांति है, हनुमान जी की जयंती है, इसमें क्या विशेष नीति नियम से पूजा होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पाँव में नुपुर, हाथ में गोदा, गले में तुलसी का माली। जय जय हो बजरंग बाली, जय जय हो बजरंग बाली, जय जय हो बजरंग बाली। सही बजरंग बाली हनुमान जी का आज जन्मदिन है, आज उत्कल नववर्ष है। आज का दिन हनुमान का आज पैदा हुए थे एवं पैदा होते ही उदित कालीन सूर्य देवता को भक्षण करने के लिए उद्यत हुए थे। यही है हनुमान जी, जो राम जी का दासानुदास भगवान है। और यहाँ पुरी में, पुरी एक पारंपरिक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्कालीन राजा महाराजाओं ने अनेक अखाड़ा जगह और कल्चर वो सब सृष्टि किया था। उसी में सब जो नौजवान है वो सब अभ्यासरत है, जो कुश्ती करते हैं, मल्ल विद्या करते हैं, मुदगर चालना करते हैं, वो सब प्रशिक्षण आज से शुरू होता है। और हनुमान जी को पूजा करके, आराधना करके वो अभ्यासरत होते हैं, जैसे कि पारंपरिक उत्सव है पुरी का। और आज का दिन एक प्रपानक का वितरण का उत्सव होगा। उसमें चना का जो छत्तू है वो भोग लगाया जाएगा, हनुमान को फल भोग लगाया जाएगा। विभिन्न अनुष्ठान में वो
पब्लिक लोगों को वितरण किया जाएगा। और आज के दिन जो हनुमान जी को उपासना करेगा, रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ करेगा और हनुमान जी को आराधना पूर्वक दंड बैठक जो पारंपरिक भारतीय जो व्यायाम है वो सब साधन करेगा, हनुमान जी का प्रसन्नता उसके ऊपर रहेगा। आज के इस पावन दिन पे महाप्रभु जी की क्या विशेष नीतियां? महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में आज हनुमान जी का जन्म नीति होगा और जितना भी श्रीक्षेत्र में हनुमान जी का छोटा बड़ा मंदिर है, जैसे कि राजा महावीर जो जगन्नाथ वल्लभ जगन्नाथ जी का प्रमोद उद्यान में स्थित है, वहां पर माला महार्द मतलब भगवान जगन्नाथ जी का श्रीअंग से माला जाएगा और महाप्रसाद जाएगा। ये सब रीति रिवाज आज होगा। पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा हूँ। उनकी आज से नववर्ष की शुरुआत उड़िया नववर्ष है और प्लस महाविश्व संक्रांति महावीर जयंती भी है। क्या कहेंगे, कैसी नीतिकांति चल रही है? श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु का धाम से यही वार्ता हम लोग सारी पृथ्वी और भारतवासियों को देता हूँ आपका माध्यम से, जे हमारी उधर में उड़ीसा का नववर्ष आज ही है। आज जो तो नववर्ष चालू है उड़ीसा से, महाविश्व पणा संक्रांति, फिर श्री हनुमान जी का जयंती उत्सव, वो भी भगवान श्री जगन्नाथ धाम से श्री मंदिर में पालन होगा। और जो उड़िया का जेतु नववर्ष है, इसलिए हम लोग सारी देशवासियों का मंगल कामना करता हूँ उधर में। और नूतन पंजिका भी, हमारी जो उड़ीसा का नूतन पंजिका, वो भी आज का प्रचलन हो, इसीलिए सारी भारतवर्ष से उत्तर और पूर्व भारत से प्राकृतिक थोड़ा सा विपर्जय था, भूमिस्खलन भी था पंजिका से, और सारी पृथ्वी से राजनैतिक जो संकट भी दिखा देता हूँ, और जो कूटनैतिक संपर्क से थोड़ा सा विवाद सृष्टि होगा, और जो हमारी चर्म रोग है वो भी सारी पृथ्वी से व्यापेगा, वो भी पंजिका से संकेत किया है। लेकिन और सब अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति और अन्य जो स्थिति है वो ठीक रहेगा। हम लोग सारी भारतवर्ष का सभी लोग का शुभकामना करता हूँ। जगन्नाथ आज ओडिया नववर्ष महाविश्व पणा संक्रांति आज नूतन सौर वर्ष आरंभ है। आज ओडिशा पंजिका प्रचलन हुए, ओडिशा विभिन्न प्रकार पंजिका प्रकाश पाँच, किंतु अति आनंद और खुशी विषय जो ओडिशा पुरी सहर श्री जगन्नाथ धाम एक नूतन पंजिका श्रीक्षेत्र आदि पंजिका आज प्रकाश पाँच। ये पांजिकी यथासंभव निर्भुल रखाई, पांजिकी यथासंभव सुलभ रखा। आमर समस्त प्रकार तथ्य निर्भुल भाव रही है, लोकादृत हो आशा। जदि यह लोकादृत हुए ताले आगामी दिन यह बहुल संख्या प्रसारित कर ओडिशार कोण अनुकोण यहाँ निश्चय उपलब्धि करने चेष्टा करी। दक्ष संपादन मंडली और दक्ष उपस्थान द्वारा यह आज जेहेतु पंजिका आरंभ से आज यह उद्घाटन करागला। मो ना श्रीहरि महापात्र, मो जेजे से बड़े भांग बाटुंदी, से जो गीत गाती हम जेजे एठी कुश्ती करूची एना जो पणा संक्रांति हनुमान के जन्मदिन जो आज कुश्ती करा जाए। और यार मोर हमर दिजन जा कुश्ती करू। अच्छा, आज थारु तुमर पुणे अभ्यास आरंभ हुए हैं केमिते नृसिंह पाखे पूजा करी करी? हां, नृसिंह पाखे पूजा करी। आउ का महावीर हैं आउ एठी केते पिला सब तुमर आसी की एठी अभ्यास करू? एठी की मोर यार। अच्छा, तमे पारू छ ए सब करि सिकी छ? हां, ये सब सिखंती बाबा। अच्छा, कोन कोन सब सिखंती? या कुश्ती केमतिया कराबो, केमतिया कुश्तीरा ट्रिक केमतिया कोन सब। हां हां, केमति केमतिया कुश्ती केमतिया कराबो, गोड़ टुराबो, जा हाथ बोलाबो केमतिया। अच्छा हो। आज्ञा मो ना होची ओम प्रधान, मो क्लास होची 10th। अच्छा, आज महाविश्व संक्रांति आज्ञा आउ एही अवसर रे जो जगह खड़ा मानकरे जो आज समय अभ्यास आरंभ होता है, जेटा कि आमे जेमि खड़ी धरा कुआ जाए से बेले। आज्ञा कोन आमर होची हिंदू मानक से नूतन वर्ष, जेहेतु पुरातन काल जगन्नाथंकर सेवा पाई आमर सेवायत पिला कि खंडायत पिला माने ए जगह आखड़ा रे करी परिश्रम करी जगन्नाथ मंदिर को सुरक्षा देउतले। तेणु से काल आमर महाविश्व संक्रांति होची आमर महान पर्व, जेहेतु आमर हनुमान होउछंती देवता आम गुरु, तेणु ताको हम पूजा करी आरंभ करू।
से आमर सब पिला माने एकाठी हुए काछा लगी हुए नृसिंह प्रभु नृसिंह पाखे एवं महावीर पाखे आम सब पिला जो करुँच जगह आखड़ार सब पिला से सेवायत खंडायत आज्ञा आज नुआ पिला जो मैंने आज काछा लाग कर जगह परिश्रम करती से पुरातन काल हो चलती हो चलिए तेणु आम बहुत खुशी अच्छु आज दिन में तेणु आमर ये मटी किसी दिन पूर्वर खोला हुई ताकू भल मारे लिंब पत्र क्षीर एवं फूल चंदन दे पूजा होता है एवं खोलाई फगु फगु दे यही महापुरुष संक्रांति की आम कर। अच्छा सुंदर स्वास्थ्य आज्ञा आपण प्रयास करिसेंती कहा पाई निज देह कारण महाप्रभु को कृपारू आम भल अच्छु तेणु कारण मला पर्यटन देहटा ही जीव सांगे देहटा जो ठीक रही आज्ञा कारण महाप्रभु पुष्टि सुरक्षा एवं आमर श्री जगन्नाथ संस्कृति को बढ़ाइबा एवं आमर जो प्रभु अच्छा लक्ष्मी नृसिंह आम पूजा आराधना करी मेरा नाम है काशीनाथ पंडा। मैं बारवाड़ी जगह का पहलवान हूँ और हमारा भी बारवाड़ी जगह का जो पहलवानगिरी है आज हनुमान जयंती में यहाँ पर आज का दिन जो नूतन पिला जो है तो रोते हैं वो पहलवानगिरी करते हैं। वो कितने दिनों से चली आ रही है, इसका जगन्नाथ संस्कृति के साथ क्या तालमेल? जगन्नाथ के सुरक्षा देने के लिए पहलवानगिरी यहाँ पर भिंडिया मैंने यहाँ पर पहलवानगिरी करते हैं। वो ये परंपरा बहुत पुराना है। तो हमारा गुरुजी मैंने यहाँ पर पहलवानगिरी हमको सिखाते हैं। हम भी आगामी दिन में जो छोटा छोटा बच्चा है वो उनके पहलवानगिरी के लिए जगन्नाथ मंदिर सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहलवानगिरी करते हैं। नियमों को मानते हुए आप लोग करते हैं? यहाँ पर हनुमान जी है हमारा इष्ट देवता है पहलवानगिरी का। इनका आज्ञा लेकर यहाँ पर पहलवानगिरी आरंभ होता है और जगन्नाथ मंदिर के भिंडिया में सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर पहलवानगिरी आरंभ होता है। अगली खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां जिला अध्यक्ष संजू तलवार ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। टिब्बा रोड नेशनल हाईवे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह बाजवा के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के विरोध में भगवंत मान का पुतला फूका। कल सानू पंजाब जिहड़े प्रधान है राजा वड़िंग जी वालों मैसेज आए ने कि सारे जिहड़े पंजाब के प्रधान ने ते हल्का इंचार्ज ने ਅਸੀਂ मोहाली थाने बाजवा जी के नाल जाके गिरफ्तारी देवांगे और उस तो बाद साडा बूथ लैवल ते वार्ड लैवल ते जिहड़े प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी रहेंगे। हुण जिहड़ा तकरीबन जिहड़ी 27 दे विच विधान सभा चोण आउण जा रही है पंजाब दी, वो जिहड़े हथकंडे अपना रहे हैं, 1.5-2 साल कांग्रेस पार्टी के वर्कर सड़कों पर ही रहेंगे क्योंकि इन्होंने धक्केशाही करनी। और असीं अज बड़ा पावन ते पवित्र दिन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। सब तो पहला तो मैं उन्होंने जन्मदिन दी सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक देना। और बाबा साहब जिन्होंने संविधान की रचना की, उस संविधान के मुताबिक हर इंसान को राइट है कि वो सरकार की विरोधता कर सकता, सरकार के जोड़े मुद्दे है उसकी विरोधता कर सकता है। बाजवा जी ने जी स्टेटमेंट दी, इट्स ए पोलीटिकल स्टेटमेंट, और उस तो बाद जो उन्होंने FIR दर्ज कर दी गई, उन्होंने आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। एक पासे तो बीजेपी जी सेंटर के देश चला रही है, वो कांग्रेसियों के उपर CBI ED प्रयोग करके जो पर्चे दर्ज कर रही है, उन्होंने आवाज़ दबा रही है। दूजे पासे पंजाब में झाड़ू वाले आम आदमी पार्टी है, वो बिजनेस में यूज़ करके तो अपना प्रशासन पुलिस में यूज़ करके जोड़े है आवाज़ दबा रहे हैं। अज असी CM का पुतला फूकिया और कल असी बाजवा जी के नाल जाके मोहाली थाने के जाके गिरफ्तारियां देंगे। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए First 24 के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। स्वागत है आपका पल्स
प्लस 24 न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पंजाब के जीरकपुर से है, जहां के बल्टाना में आए दिन युवकों की झगड़े की वारदातें देखने को मिली। लगातार 2 दिन के बल्टाना की मार्केट में कुछ युवकों ने सरेआम गुंडागर्दी कर अन्य युवकों पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया। ऐसे में लगता है कि शायद उन्हें पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। खबर बिहार के भोजपुर जिले से है, जहां अभिगांव विधानसभा के भावी विधायक और जन सुराज नेता अरुण पासवान ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर अपने विधानसभा की जनता को बधाई दी। उन्होंने प्रशासन किशोर को बिहार का अगली जयंती के शुभ अवसर पर हम अपने पार्टी के तरफ से और अपने तरफ से शुभकामनाएं कर रहे हैं। चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है इस साल, तो जनसुराज कितना तैयार है इस चुनाव को लेकर? जनसुराज तो अभी हर जगह चुनाव लड़ने का उम्मीद कर रहा है कि हर सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। और अब जनता का बात रह गया, जनता क्या करेगी उस समय। देखिए, अज्ञाव विधानसभा की जनता चाह रही है कि बदलाव हो, बिहार का बदलाव होके, बिहार में कल कारखाना लगे, शिक्षा के अवसर पर जनता यहाँ के चाह रही है कि बदलाव होके बिहार के। जी 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 जी। तो प्रशांत जी से जब आप मिले थे तो अज्ञाव के बारे में आपने उनसे बात की थी? अज्ञाव के बारे में प्रशांत किशोर जी से हम बात करे थे, बात हुआ था जी है। अज्ञाव विधानसभा के का स्थिति हम बोले थे कि अज्ञाव विधानसभा जनता लोग चाह रही है कि यहाँ बदलाव होके, तीसरी पार्टी कोई आवे, इन लोग से नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी से उठ करके तीसरे पार्टी के चाह रही है लोग। 11 तारीख को अभी हाल ही में परिवर्तन रैली हुई थी, बिहार परिवर्तन रैली गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। क्या अनुभव रहा, आप गए थे वहाँ पे? देखिए, लाखों की संख्या में तो जुटबे किए थे, लेकिन वहाँ के जो प्रशासन वहाँ की थी, मदद नहीं कर रहे थे। जनता जहाँ का तहाँ रुक गया था, नहीं तो 5 लाख से आदमी वहाँ अधिक जुटते, हर जगह गाड़ी। प्रशासन ने व्यवधान डाला बीच में? हाँ, व्यवधान डाला जी। प्रशासन भी व्यवधान डाला, कहीं प्रशासन नहीं चाह रही थी कि वहाँ भीड़ होके। तो इसमें दोषी आप किसको मानते हैं, प्रशासन को कि सरकार को? देखिए, इसमें किसके इशारे पे हुआ? इसमें तो सरकारें दोषी है, सरकारें के आदेश पर पुलिस प्रशासन काम कर रही है। तो आखिर सरकार को डर किस चीज का है? सरकार को डर है कि प्रशांत जी कहीं आगे बढ़ जाएंगे, हमको गिरा देंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो कोई हम लोगों के लिए परेशानी का कोई बातें नहीं है, इनकी पार्टी हमारे लिए कोई दिक्कतें नहीं पैदा करेगी हमारे लिए। दूसरा पार्टी थोड़े चाहेगा कि कोई दूसरा पार्टी हमारे पक्ष में आए, हमारे आगे बढ़े। वो लोग तो विरोध कहवे करेंगे कि प्रशांत जी कुछ नहीं है, लेकिन उन लोग का हर पार्टी का लोग का अभ्यास हो गया है कि प्रशांत किशोर जी हम लोग को दबाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि महादलित और दलित का वोट जदयू के वोट नहीं है। दलित और महादलित का वोट कब किधर बह जाएगा कोई नहीं जानता है। यहाँ प्रशांत किशोर पर सब लोग अथी कर रहा है। प्रशांत किशोर जी आए, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को, रोजगार को हम देंगे। तो मान लीजिए जो दे रहा है, कह रहा है, तो पार्टी अथी फुल बहुमत मिलेगा तभी न देगा। चिराग पासवान जी कह रहे हैं, ठीक है, चिराग पासवान जी अपने पार्टी को कह रहे हैं कि हम दलित और महादलित का मेरा वोट है, लेकिन कोई उचित नहीं है कि दलित और महादलित उनके कहने में है, उन्हीं को वोट देंगे। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। इस चुनाव में 3 कोणीय लड़ाई होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी दाब रहे हैं इन लोग को। अच्छा, भाजपा होके या राजद होके जी, इन लोग को दाब रहे हैं।
दबाव डाल रहे हैं पूरा। दबाव डाल रहे हैं। तो वोट जो है वो मिलेगा जनसुराज को, जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है। जनसुराज को सभी लोग वोट देने पर तैयार है, जी, सब जी। लोग वोट देगा जी, सभी वर्गों का वोट मिल रहा है, सभी वर्गों को वोट मिलेगा, जाति पाति का उनका भेदभाव नहीं है। तो प्रशांत जी क्या कहते हैं जब आपसे मिलते हैं तो आपके बारे में वो क्या कहते हैं कि आप जैसे लगे हुए हैं, पिछले कई वर्षों से अगियाओं में आप सक्रिय हैं, तो क्या कहते हैं जब इस बारे में वो सुनते हैं तो आपको क्या आश्वासन देते हैं? सीट को लेकर क्या चर्चा होती है उनसे? सीट को लेकर कभी तो चर्चा, सीट को तभी कोई चर्चे नहीं है जी, जे जहाँ है लगा है, अभी सीट का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, सीट का कोई अभी कोई किसी को चर्चा नहीं हुआ कि कौन कहाँ से लड़ेगा। तो प्रशांत जी कह रहे थे कि अप्रैल मई में हम नाम अनाउंस कर देंगे, मई तक अनाउंस कर देंगे सभी उम्मीदवारों का नाम। मई तक अनाउंस कर देंगे जी, जिसको जिसको करना है कर देंगे मई तक। जी जी, आप तैयार है चुनाव के लिए? तैयार है जी। आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से या फिर पूरे बिहार के लोगों से? आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव में, किस तरीके से वोट मांगेंगे जनसुराज के लिए? जनता से तो हम यही अपील करेंगे कि हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि विकास करेंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे। अगली खबर राजस्थान के जयपुर जिले के गांव कांडीवाला से है, जहां मूक प्राणियों की पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे लगाकर परिंदे लगाओ मूक पक्षी बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष सुमन मीणा ने आग्रह किया कि सभी को मूक पक्षियों को गर्मी से बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां मेरठ तिराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सदर विधायक विजयपाल आरती ने संविधान रचयिता बाबा साहब को उनकी जयंती पर शुभकामनाएं दी। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और हापुड़ में बहुत अच्छी तरीके से जयंती निकलती है और जो बाबा साहब के बतलाए रास्ते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जिन लोगों ने ये तीनों चीज़ें अपना ली उनका जीवन सफल हो गया। बाहर से हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मेरे सांसद जी, सब लोग हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सब। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने जो है संविधान को पूरी तरह से तहस कर दिया है। ये तो मैं आपको बात बतलाऊं कि कांग्रेस अपने गिरवान में झांक कर देखे कि उन्होंने कितने बार संशोधन करा है संविधान में। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों ने आज बहुत ही धूमधाम से मनाई है और हर जगह खुशी का माहौल है। पूरा हापुड़ क्षेत्र हमारा नीला हो गया है। बाबा साहब की चारों ओर धूम मची हुई है, हर जगह बाबा साहब के नारे लगाए जा रहे हैं, जय भीम का उद्घोष हो रहा है और हमें बहुत खुशी और हर्ष और उत्साह है कि आज बाबा साहब के नाम के लिए लोग जागरूक हैं और उनके लिए इतना बड़ा त्योहार जो मना रहे हैं उससे हमें बहुत खुशी है। सब पूरा जो हमारा समाज है, आज पूरा समाज बहुत खुश होकर इस त्योहार को मना रहा है। आपके द्वारा भी कैंप लगाया गया, शील्ड रखी गई है, किन के लिए रखी गई है? ये सभी जो भी हमारे जो जा रहे हैं बाबा साहब की शोभा यात्रा लेकर के जा रहे हैं, ये सभी उन्हीं के लिए है। जो भी शोभा यात्रा में डीजे साउंड्स और झांकियां हैं उन्हीं के लिए है, सम्मानित करने के लिए, ये सब उन्हीं के लिए है और ये उत्साह बढ़ाने के लिए है ताकि अगले वर्ष इससे भी बड़ी जयंती मनाई जाए और एक बड़ा त्योहार मनाया जाए। जय भीम, जय भीम। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से है, जहां के सरसावा थाना क्षेत्र में लूट के बाद फाइनेंसर की हत्या करने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन चारों बदमाशों में से 2 पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इनके कब्जे से लूट के 1.5 लाख रुपए, 1 पिस्टल, 3 तमंचे, 4 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। दिनांक 7 अप्रैल 2025 को थाना सरसावा के कस्बा सरसावा में एक फाइनेंस कर्मी के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट एवं हत्या की घटना कारित की गई थी। इसमें कि वादी की तहरीर पर 4 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें कि 5,92,000 रुपए
उन्होंने लूटना बताया है और उसमें गोली मारकर हत्या करना बताया। इसमें 7 टीम्स का गठन किया गया थाना सरसावा पर घटना के अनावरण हेतु। तो मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जिन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से 25,000 रुपए का इनाम उन पर घोषित किया गया था। कल 13 अप्रैल 2025 को थाना सरसावा को सूचना मिलती है कि नकुड़ रोड पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी आपराधिक घटना की फिराक में है। इस सूचना पर थाना सरसावा की 2 पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तथा पुलिस टीम को नजदीक आता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की एवं 2 मोटरसाइकिल पर अलग अलग डायरेक्शन में अभियुक्तगण भागने लगे, जिसमें से कि पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया। एक बाइक पर 2 अभियुक्तगण नकुड़ रोड की तरफ भागे, जिनको घेरकर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरी टीम होती है वो गांव माजरी की तरफ जाती है और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में वो भी फायर करते हैं और दोनों 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगती है। तो कुल मिलाकर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4 अभियुक्तों के पैर में लगने से वो घायल हुए हैं, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 1 अवैध पिस्टल, 1.5 लाख रुपए और जो लूट की घटना में जो दस्तावेज लूटे हुए थे, जिसमें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये इत्यादि शामिल है तथा लूटी हुई धनराशि में से 1.5 लाख रुपए पुलिस द्वारा बरामद किए हुए हैं। इसमें जो 4 अभियुक्त हैं उनका नाम अनुज, अमनदीप, आकाश उर्फ गोल्डी और सहदेव उर्फ गोल्ला है, जिसमें से कि आकाश उर्फ गोल्डी थाना सरसावा के कस्बा सरसावा का रहने वाला है तथा जो बचे हुए 3 अभियुक्त हैं वो ग्राम टिकोला उत्तराखंड के रहने वाले हैं। चारों गिरफ्तार अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जिसमें कि 2 अभियुक्त जो हैं वो हमारे 25,000 रुपए के इनामी भी हैं और 7 अप्रैल को जो घटना हुई थी उन सभी के ये वांछित अभियुक्त हैं और विधिक कार्रवाई इसमें थाना सरसावा पर प्रचलित है। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां चामू में पूर्व विधायक राम लाल शर्मा ने जमवाय माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पोस्टर का विमोचन किया। बता दें कि चौमू तहसील के गांव सिंगोद में 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में कलश यात्रा, यज्ञ हवन, भोजन प्रसादी आदि कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष, सरपंच, प्रतिनिधि सहित कई लोग रहे उपस्थित। जमाई माता का एक विशाल मंदिर सिंगोद कला के अंदर नवनिर्मित हुआ है और इस मंदिर में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की एक आस्था का केंद्र है। शक्ति की उपासना और शक्ति की पूजा और शक्ति के आधार के ऊपर समाज का संतुलन बना रहे, इसी ध्येय को लेकर इस मंदिर का निर्माण किया गया। पूरे गांव के लोगों ने जनसहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया है। 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इस जमाई माता के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं तमाम सनातनियों से आग्रह करूंगा कि इस जमाई माता के मंदिर के प्रत्येक कार्यक्रम में आप हिस्सा बने और इस शक्ति की उपासना के आधार के ऊपर समाज के अंदर भी बुराइयों का अंत हो, सामाजिक जीवन का ताना बाना बना रहे और हर व्यक्ति अपने अंतर्मन की अभिव्यक्ति उस मंदिर की आस्था के प्रतीक के रूप में करे। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस भव्य कार्यक्रम को, आपकी उपस्थिति गरिमामय होने की वजह से और भव्य बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।